Good morning students. Students, from today we are starting unit 3rd carbonyl compounds. First we will discuss about basics of carbonyl compounds, basics and then preparation methods and then chemical reactions or chemical properties. Students, इससे पहले वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर. अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर. देखिए स्टूडेंट्स, इनमें हमने क्या पढ़ा था? कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का जो बॉन्ड था वो सिंगल बॉन्ड था. जो हम जैसे कि देखिए अल्कोहल में ROH. ओके, यहाँ R का मतलब यहाँ से कार्बन शेप है ना, और फिनॉल का मतलब एरोमेटिक के साथ में OH, और ईथर के लिए ROR. एक सेकंड मैं यहाँ बना देती हूँ, ROR. सी स्टूडेंट, देखिए ऑक्सीजन के साथ कार्बन का जो बॉन्ड है वो सिंगल है. यहाँ पे फिनॉल में कार्बन यानी ये देखिए फिनॉल के लिए OH. कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड सिंगल है. एंड इसी तरह ईथर में भी कार्बन और ऑक्सीजन मतलब कार्बन और ऑक्सीजन के बीच बनने वाला बॉन्ड सिंगल है. या ये था अपना यूनिट फर्स्ट अल्कोहल, फिनॉल, ईथर में कि कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो एक ही बनेगा, डबल नहीं बन रहा है. अब जो हम नेक्स्ट यूनिट पढ़ रहे हैं इसमें हम पढ़ रहे हैं कार्बोनाइल कंपाउंड्स. कार्बोनाइल कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स हैं जिनमें की बेसिक जो ग्रुप होगा वो ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड वाला होगा, C+O. यानी कि यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड बनेगा, ना कि सिंगल बॉन्ड. परमानेंट फिक्स है ये कि C डबल बॉन्ड होगा. अब इसके साथ कार्बन की वैलेंसी पूरी करने के लिए हम यहाँ पे दो ये लगा देते हैं, दो बॉन्ड्स. अब यहाँ पे बॉन्ड्स, यहाँ पे चाहे H लग रहा है चाहे R है, ये वेराइटी है कि यहाँ पे जो भी ग्रुप लगेगा उसके अकॉर्डिंग इसका नेम चेंज हो जाएगा. बट कार्बोनाइल कंपाउंड्स कौन से कंपाउंड्स होते हैं? जहाँ पे C डबल बॉन्ड O ग्रुप हो. दिस इज कॉल्ड कार्बोनाइल ग्रुप. ओके स्टूडेंट्स, कार्बोनाइल ग्रुप्स. अब ऑक्सीजन की तो यहाँ वैलेंसी कंप्लीट होगी, तो हमें देखना है कि इससे कौन कौन सी कैटेगरीज बनती हैं आगे. बट बेसिक क्या है, अगर आपसे कोई पूछे कि कार्बोनाइल कंपाउंड्स कौन से होते हैं तो आपको सिर्फ ये ग्रुप दिखाना है कि C डबल बॉन्ड O, जो ये ग्रुप है O, ये जो ग्रुप प्रेजेंट होगा वो सारे के सारे जो कंपाउंड्स है वो कार्बोनाइल कंपाउंड्स होंगे. अब हम इसकी कैटेगरीज देख लेते हैं कि कौन कौन से कंपाउंड्स ऐसे हैं, जो कौन कौन से कंपाउंड्स की कैटेगरीज हैं जिनमें कि ये ग्रुप प्रेजेंट रहता है. कार्बोनाइल कंपाउंड्स. सी स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने C डबल बॉन्ड O एक ग्रुप लगा दिया. इसके साथ कार्बन की दोनों वैलेंसी मैंने एक तो एल्काइल से और एक हाइड्रोजन से, यानी कि एक कार्बन के साथ दो वैलेंसी थी ना, इस तरह से यहाँ पे दो वैलेंसी, यहाँ पे इस कार्बन की मैंने एक R से रिप्लेस कर दी और एक हाइड्रोजन से, तो इसे हम बोलते हैं एल्डिहाइड. ओके स्टूडेंट्स, जो कि अभी हम आज इस चैप्टर में पढ़ेंगे. इसके बाद इस कार्बोनाइल ग्रुप के दोनों जो बॉन्ड्स हैं कार्बन के, उनको मैंने दोनों ही, इस हाइड्रोजन की जगह मैंने दोनों ही एल्काइल ग्रुप लगा दिए, यानी कि R और R. यहाँ मैंने एक ग्रुप लगाया था R और एक हाइड्रोजन लगाया था, दिस इज कॉल्ड एल्डिहाइड. यहाँ पे इस कार्बन के साथ मैंने दोनों एल्काइल ग्रुप लगा दिए, हाइड्रोजन नहीं लगाया, C डबल बॉन्ड O. और कार्बन की दोनों जो बॉन्ड्स हैं उनको मैंने सेटिस्फाई कर दिया दोनों एल्काइल ग्रुप से, तो इसे बोलेंगे हम कीटोन. नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, अब इस कार्बोनाइल ग्रुप को हमने क्या किया, एक R और सेकंड R की जगह OH लगा दिया. ये C डबल बॉन्ड O ग्रुप कार्बोनाइल ग्रुप है और इसके साथ हमने एक R और एक OH ग्रुप लगा दिया. दिस इज कॉल्ड कार्बोक्सिलिक एसिड. कार्बोक्सिलिक, हम ये भी कार्बोनाइल कंपाउंड्स की कैटेगरी में आता है. थर्ड नंबर है हमारा कार्बोक्सिलिक. आज हम फर्स्ट हम कार्बोनाइल कंपाउंड्स में हमारा फर्स्ट चैप्टर जो है वो एल्डिहाइड और कीटोन्स का पढ़ेंगे और नेक्स्ट में हम कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ेंगे. ओके स्टूडेंट्स, तो एक बार मैं रिपीट कर रही हूँ, C डबल बॉन्ड O के साथ R लगाया और H लगाया तो दिस इज कॉल्ड एल्डिहाइड. कार्बोनाइल ग्रुप के साथ दोनों R लगा दिए, दिस इज कॉल्ड कीटोन. एंड अगर मैंने यहाँ पे R लगा दिया और एक जगह मैंने OH लगा दिया देन दिस इज कॉल्ड कार्बोक्सिलिक एसिड. अब सी स्टूडेंट्स कि मैंने यहाँ
आर सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप के साथ आर लगा दिया और यहां मैंने इस जो कार्बोक्सिलिक है ना, एक कार्बोक्सिलिक कंपाउंड, इसके इस हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया और इसकी जगह मैंने लगा दिया आर। देखिए आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ आर, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप के कार्बोक्सिलिक कंपाउंड के डेरिवेटिव है। का डेरिवेटिव है कैसे कि यहाँ क्या था पहले आर सी डबल बॉन्ड ओ एच, तो एच को रिप्लेस करके मैंने यहाँ आर लगा दिया, तो इस ग्रुप को क्या बोलेंगे, एस्टर ग्रुप बोलेंगे, एस्टर कंपाउंड बोलेंगे। ठीक है, अब मैंने इसी कार्बोक्सिलिक एसिड में यानी कि सी आर सी डबल बॉन्ड ओ एच, तो इस पूरे ओ एच ग्रुप को रिप्लेस करके इसकी जगह सी एल लगा दिया, आर सी डबल बॉन्ड ओ सी एल, दिस इज कॉल्ड एसाइल क्लोराइड। ओके स्टूडेंट्स, मैंने कार्बोक्सिलिक एसिड जो था यहाँ पे ओ एच था ना, उसको रिप्लेस करके सी एल लगा दिया, तो ये क्या बोलेंगे इसको, एसाइल क्लोराइड। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखिए, अब मैंने क्या किया, इसके इस हाइड्रोजन, ये देखिए एक सेकंड में वापस से कार्बोक्सिलिक ग्रुप ले आती हूँ। देखिए यहाँ पे आर सी डबल बॉन्ड ओ एच है, मैंने इस हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया, इस एच को रिप्लेस करके वापस से पूरा ग्रुप यही लगा दिया, आर सी ओ ओ एच के एच को रिप्लेस कर दिया और रिप्लेस करके इसकी जगह वापस से ये आर सी ओ ग्रुप लगा दिया, तो हमारे पास क्या आएगा, देखिए आर सी ओ ग्रुप वापस लगा दिया, तो मेरे पास आएगा एसिड एनहाइड्राइड, इसे बोलेंगे एसिड एनहाइड्राइड। ठीक है, नेक्स्ट मैंने कार्बोक्सिलिक ग्रुप के OH को रिप्लेस करके NH2 लगा दिया, एमीन ग्रुप लगा दिया, RCONH2, एंड दिस इज कॉल्ड एसिड एमाइड, एमाइड। ओके स्टूडेंट्स, तो मैं इसे रिपीट कर देती हूँ। फर्स्ट कार्बोनाइल ग्रुप में एल्डिहाइड, जिसमें कि मैंने कार्बन की दोनों वैलेंसी को R और H से रिप्लेस किया है, फिर हमने इसको R और R से कीटोन, फिर हमने एक R और एक OH ग्रुप से जिसे कार्बोक्सिलिक एसिड, और फिर हमने इस कार्बोक्सिलिक एसिड के 3 डेरिवेटिव्स पढ़े। फर्स्ट तो कार्बोक्सिलिक एसिड है, सेकंड है RCOOR एस्टर, फिर इसके बाद है RCOCl एसाइल क्लोराइड, और फिर है एसिड एनहाइड्राइड। वापस से वही ग्रुप अगर लगा दिया हमने H को रिप्लेस करके, तो ये जो तीनों है ना, एस्टर, एसाइल क्लोराइड एंड एसिड एनहाइड्राइड, ये तीनों क्या बोलेंगे इनको, कार्बोक्सिलिक डेरिवेटिव्स। तो हमारे पास कार्बोक्सिलिक कंपाउंड्स की कार्बोनाइल कंपाउंड्स की 7 कैटेगरीज आ गई, कार्बोनाइल कंपाउंड्स की 7 कैटेगरीज आ गई, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक ग्रुप। कार्बोक्सिलिक एसिड की फिर से डेरिवेटिव्स हैं एस्टर, एल्डिहाइड एंड एसिड एनहाइड्राइड एंड एसिड एमाइड। स्टूडेंट्स, फर्स्ट चैप्टर में हम इन एल्डिहाइड और कीटोन्स पढ़ेंगे यूनिट 3 के, और नेक्स्ट वाले में हम कार्बोक्सिलिक एसिड और उसके डेरिवेटिव्स पढ़ेंगे। तो 2 पार्ट्स में मैंने डिवाइड कर दिए, बुक में 2 पार्ट्स में है। तो फर्स्ट में हम एल्डिहाइड और कीटोन को पढ़ेंगे, ठीक है, और नेक्स्ट वाले में हम क्या करेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड को पढ़ लेंगे और उसके डेरिवेटिव्स को पढ़ लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स स्टार्ट इट्स नेमिंग, नोमिनेशन। कार्बोनाइल ग्रुप्स, कार्बोनाइल में अब हम पढ़ेंगे एल्डिहाइड ओनली, यानी RCHO और कीटोन, एल्डिहाइड एंड कीटोन। ठीक है, अभी पहले हम इसका नोमिनेशन पढ़ लेते हैं। हम मतलब स्टार्ट कर रहे हैं एल्डिहाइड एंड कीटोन। फर्स्ट इसका नॉमिनेशन, तो नॉमिनेशन 2 टाइप्स का होता है। हम फर्स्ट ईयर उससे पहले की प्रीवियस जो क्लासेस उनमें पढ़ चुके हैं कि एक तो हम कॉमन नेम जो कि ऑलरेडी फेमस होते हैं, पॉपुलर होते हैं, और उनको तो हम यूं की यूं नाम रख देते हैं, तो वो कॉमन नेम होते हैं कि हम उनको छेड़ते नहीं, उनको यूं की चलने देते हैं, ट्रेंड में लेते हैं, तो वो कॉमन नेम। और एक आयुपेक नेम, IUPAC, आयुपेक नेम, जो कि सिस्टमेटिक होता है। तो दोनों टाइप के नेम्स पढ़ लेंगे कुछ कुछ। तो फर्स्ट देखिए, एल्डिहाइड में CHO में R की जगह मैंने H लगा दिया, फर्स्ट मेंबर होगा HCHO। ये CHO तो ये वाला ग्रुप हो गया ना, CHO, और R की जगह मैंने यहाँ एक और R, एक सेकेंड में यहाँ दिखा देती हूँ। ये तो था हमारा कार्बोनाइल, इसके साथ ये दोनों बॉन्ड्स थे ना कार्बन के, तो यहाँ पे मैंने H लगा दिया और यहाँ R की जगह मैंने यहाँ पे भी H लगा दिया। तो अब देखिए इसका नाम क्या होगा, कॉमन नेम इसका है फॉर्मेल्डिहाइड। ये आपको ऐसे ही ध्यान रखना पड़ेगा, कॉमन नेम इसका क्या है, फॉर्मेल्डिहाइड, HCHO का। CH3CHO इसका कॉमन नेम है। इस मैंने इस R की जगह, C डबल बॉन्डो की इस R की जगह मैंने यहाँ पे लगा दिया CH3,
CH3, तो इसका नाम होगा एसिटैल्डिहाइड, एसिटैल्डिहाइड। ऐसे ही इस CHO ग्रुप के साथ मैंने एक फिनाइल C6H5 लगा दिया, तो मेरा इसका जो कॉमन नेम होगा वो होगा बेंजल्डिहाइड। ये तीनों कॉमन नेम बहुत अभी रिएक्शंस में भी आएंगे और बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, तो इनको हम इसी तरह से बोलते हैं बजाय कि आयुपेक नेम के। बेंजल्डिहाइड, CH3CHO एसिटैल्डिहाइड और HCHO फॉर्मेल्डिहाइड। अब इनके एक और आयुपेक नेम भी देख लेते हैं। HCHO में स्टूडेंट्स क्या है, HCHO में एक कार्बन है, ठीक है। अगर हम चेन बनाएं तो CHO ग्रुप है और CHO ग्रुप को हम उस चेन में ही इंक्लूड करेंगे ना, आपने रूल्स पढ़ रखे हैं आयुपेक के। तो मैं इसका क्या, एक कार्बन है तो क्या हूँ, मैथ, और कार्बन की चेन कौन सी है, सिंगल बॉन्डेड चेन है, तो कार्बन की चेन तो एन लग जाएगा, और ग्रुप कौन सा है, एल, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, मीथेनेल, METH मैथ, ए नेल, एल लग गया अपने एल्डिहाइड के लिए। ऐसे ही CH3CHO के लिए कार्बन चेन कितनी है, 2 कार्बन की है, यानी एथ लग गया। कार्बन चेन सिंगल बॉन्डेड है तो कार्बन एथ के बाद क्या लग गया, ई एथ NaL, NaL, ठीक है, एथेनेल। ओके, इस तरह से। अब जो ये है ना, इसमें हमारा इसका आयुपिक नेम भी सेम ही है, बेंजेन एल्डिहाइड, ठीक है। मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ आयुपिक नेम। HCHO में एक कार्बन है जिसके लिए मैथ आया है, सिंगल बॉन्डेड कार्बन चेन है, कोई कार्बन चेन में डबल बॉन्ड नहीं तो इन नहीं आएगा, एन आएगा, यानी मैथ प्लस एन, मैथ प्लस एन प्लस एल, तो मैथेनेल है ना, तो शॉर्ट में हो गया METHANAL। ऐसे ही CH3CHO एथेनेल, और ऐसे ही इस पे बेंजेन एल्डिहाइड, और ये कॉमन नेम भी है, ये आयुपिक नेम भी है। तो इस तरह से कॉमन नेम एल्डिहाइड्स के हो गए। इसी तरह थोड़े से कीटोन के भी डिस्कस कर लेते हैं। अगर कार्बोनिल ग्रुप के हम दोनों बॉन्ड्स को RR से सब्स्टिट्यूट कर दें, रिप्लेस कर दें, तो वो बन जाएगा हमारा कीटोन। एक सेकेंड, C डबल बॉन्ड ORR, तो दिस इज कीटोन। अब इन RR को, अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं 2 R है यानी 2 कार्बन चेन्स है, तो मैं यहाँ पे दोनों में कार्बन ही लगाऊंगी ना, तो हमारा H तो मतलब मीथे जो है, मैथ जो है वो तो बन ही नहीं सकता। मतलब फर्स्ट हमारा जो मेंबर होगा वो 3 कार्बन चेन वाला ही होगा। ओके, तो 3 कार्बन वाला ही हमारा मतलब फर्स्ट ग्रुप होगा। तो यहाँ पे मैं इसका कॉमन नेम अगर बोलूं तो CH3 C डबल बॉन्ड O, तो इसको बोलेंगे एसीटोन। ओके, एसीटोन। अब देखिए नेक्स्ट है, ये मैंने इस कार्बोनाइल के साथ एक तो CH3 लगा दिया, और इस CH3 की जगह मैंने ये ग्रुप लगा दिया, C6H5 ग्रुप लगा दिया, तो इसका क्या नाम हो जाएगा, एसीटोफिनोन। ये नाम भी कॉमन नेम है कीटोन का, ये कॉमन नेम है एसीटोन। और अगर मैंने इसके CH3 को, ये आपको ध्यान रखने की जरूरत है, इनके आयुपेक से ज्यादा ये कॉमन नेम ज्यादा हम बात करें। एक्चुअली में वैसे क्या होता है कि जो आयुपेक नेम होते हैं वो सिस्टमेटिक होते हैं और रिलायबल होते हैं, बट जो इनके ये जो नेम है कॉमन नेम, ये चलते आ रहे हैं तो इनको हम ऐसे यूज करें, बट इनमें कोई सिस्टम नहीं होता, हमको ये यूं ही याद करने पड़ते हैं। तो इसका नाम क्या होगा, CH3 ग्रुप की जगह अगर हमने यहाँ पे एक C6H5 लगा दिया तो इसका क्या नाम होगा, एसीटोफिनोन। नेक्स्ट में देखिए, मैंने इस CH3 ग्रुप को रिप्लेस करके इसकी जगह भी C6H5 लगा दिया। पहले क्या करा था, पहले CH3 लगाया, यहाँ पे एक CH3 को रिप्लेस करके C6H5 लगा दिया, एक फिनाइल ग्रुप लगा दिया। अब मैंने इसको भी रिप्लेस कर दिया और इसकी जगह भी मैंने फिनाइल ग्रुप लगा दिया, तो मेरा क्या नाम हुआ यहाँ पे, बेंजोफिनोन। ओके, ये भी बेंजोफिनोन है, एसीटोफिनोन, इस ग्रुप को फिनोन बोला है, फिनोन, एसीटोफिनोन, मतलब ये जो ग्रुप है ना, इसके बाद इस ग्रुप को क्या बना, बेंजोफिनोन। ओके स्टूडेंट्स, एक चीज और स्टूडेंट्स, जितने भी ये एल्डिहाइड्स और कीटोन्स होते हैं, इनकी क्या नेचर होती है, इनकी ये जितने भी, मतलब कार्बोनाइल नहीं बोलूंगी, एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स के बारे में, ये सब जाने जाते हैं फ्रेगनेंस के लिए एंड फ्लेवर्स के लिए, फ्रेगनेंस स्मेल के लिए, मतलब खुशबू के लिए। फ्रेगनेंस और स्मेल जितने भी हम यूज करते हैं, स्मेल जितने भी हमें कोई भी प्रोडक्ट है वो हमें बहुत अच्छी फ्रेगनेंस दे रहा है, बहुत अच्छी खुशबू दे रहा है, और फ्लेवर्स जो होते हैं, फूड फ्लेवर्स जो होते हैं जैसे कि वेनिला, तो ये सब अगर जहां पे भी आपको मिलेगा तो वहां आपके पास कौन सा कंपाउंड होगा, उसके लिए कॉज जो होगा वो कार्बोनाइल कंपाउंड्स होंगे, कौन से, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। यानी एल्डिहाइड और कीटोन्स के जो कंपाउंड्स होते हैं वो एक स्पेशल फ्रेगनेंस देते हैं, जैसे कि
वेनेला, वेनेला फ्रेग्रेंस आपने फेमस है, सबने ही सुन रखा है। तो ये वेनेलियम कंपाउंड है जिसकी स्ट्रक्चर ये है CHO OH OCH3। ये वेनेलियम है और इस वेनेलियम से ही हमारा वेनेला एसेंस बनता है जो कि हमारे फूड फ्लेवर्स में यूज होता है। ऐसे फ्लेवर्स और फ्रेग्रेंस में एल्डिहाइड एंड कीटोन्स यूज होते हैं। जितने भी परफ्यूम्स हैं, पेंट्स हैं, रेजिन्स इंडस्ट्रीज हैं, उनमें हम एल्डिहाइड और कीटोन्स को यूज करते हैं। ठीक है, इस तरह से ये देखिए सैलिसैल्डिहाइड एक और ग्रुप है सैलिसैल्डिहाइड, इसके साथ में यहाँ पे ये भी कॉमन नेम है CH। ये हमने लास्ट चैप्टर में राइमर-टिमान रिएक्शन में इसको फॉर्म किया था। लास्ट फिनॉल और जो चैप्टर करवाया था यूनिट फर्स्ट का, उसमें हमने राइमर-टिमान रिएक्शन में सैलिसैल्डिहाइड फॉर्म करवाया था। ये फिनॉल के साथ ये OH है और इसके साथ ऑर्थो पोजीशन पे CHO ग्रुप है। इसका भी हम कॉमन नेम ही फिक्स रखते हैं, सैलिसैल्डिहाइड। आज की वीडियो में थोड़ा बेसिक ही हो पाया है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी प्रिपरेशन मेथड्स और थोड़ी सी इसकी केमिकल स्ट्रक्चर्स डिस्कस करेंगे, स्ट्रक्चर एंड प्रिपरेशन मेथड्स डिस्कस करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।